मध्य प्रदेश में सतना जिले में शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते बीते 11 साल से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। स्कूल तो खोल दिया गया, लेकिन भवन बनाना भूल गए। हालात ये है कि बच्चे कभी आम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कभी शिक्षक एक कमरा किराए से लेकर स्कूल लगा देते हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये खबर। कहाँ लगती है जो स्कूल आपकी? आम के पेड़ के नीचे। आपके बच्चे आम के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं? जी। विद्यालय भवन नहीं है यहाँ? नहीं है। हे सिस्टम, तेरी ये कैसी भूल। 11 साल बाद भी सड़क पर स्कूल। तुम्हारी भूल और भविष्य खा रहा धूल। सड़क पर शाला और रोड पर भविष्य, बस यही हकीकत है। सतना की ग्राम पंचायत इटाहा खोखर्रा के मुंगहनी कला गांव की यहाँ 30 बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आम का पेड़ ही यहाँ की प्राथमिक शाला है। पढ़ाई कैसे होती होगी ये तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कभी मवेशी और बकरियां बच्चों के आसपास से गुजरती हैं। कभी तेज रफ्तार वाहन हॉर्न बजाकर निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बारिश होती है तो क्या होता होगा। चारों तरफ कीचड़ हो जाती है। फिर शिक्षकों ने एक कमरा किराए पर लिया है और इसी कमरे में बच्चों की पढ़ाई होती है। फर्श पर पानी टपकता है और पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो कमरे में भूसा और कबाड़ नजर आएगा। लेकिन मजबूरी है कि इसी के बीच शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। कहाँ लगती है जो स्कूल आपकी? आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे? जी। क्यों, स्कूल में भवन नहीं है क्या? नहीं। और जब अभी पानी बरस रहा है तो एक कमरा लिए है मैम से। मैडम जी कमरा ली है? जी। मतलब बिल्डिंग नहीं है आप लोग के नहीं। स्कूल? स्कूल है आपके यहाँ बिल्डिंग? नहीं। तो कहाँ पढ़ाई होती है आपकी? आम के पेड़। और जब पानी बरसा तब कमरे में। आपके बच्चे आम के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं? जी। विद्यालय भवन नहीं है यहाँ? नहीं है। बरसात में भी ऐसे ही आम के पेड़ के नीचे लगता है? नहीं, आज मैडम जी व्यवस्था कर लेती है, फिर जहाँ उखड़ कर दिया तो फिर यहाँ आम के पेड़ में लगती है। इसी तरह संचालित है शुरू से? हाँ। आज तक विद्यालय भवन बना ही नहीं। सोचकर हैरान रह जाएंगे कि स्कूल आजकल में नहीं खुला है। इसे खुले हुए 11 साल हो गए हैं। स्कूल तो खोल दिया, लेकिन बिल्डिंग बनाने की जहमत अधिकारियों ने आज तक नहीं उठाई। बच्चे कभी सड़क पर, कभी आम के पेड़ के नीचे, तो कभी गोडाउन जैसे नजर आने वाले कमरे में पढ़ते हैं। शिक्षकों का कहना है कि अब कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, शासकीय नहीं, किराए पे लिए। तो किराए पे? क्यों, यहाँ भवन नहीं है? नहीं भवन। कितने सालों से संचालित है विद्यालय? ये 13 साल से 11 साल से चल। तो 13 साल से इसी तरह संचालित? हाँ। इस स्थिति में चल रहा है। इसके लिए पत्र वगैरह आपने लिखा हुआ है? हाँ, पत्र वगैरह कई बार। अधिकारियों को कोई जवाब वगैरह? अब वो भी लगे हुए हैं प्रयास में, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली। अब जरा अधिकारियों की बातों को भी गौर से सुन लीजिए। प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना हमारी बनती है उसमें हमने इनके लिए भवन की मांग की है, और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की जो बैठक डीएमएफ की हुई है उसमें भी हमने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस बात को रखा था, और माननीय सांसद सतना ने ये भी कहा था कि भवन विहीन शालाओं के लिए भवन डीएमएफ से सैंक्शन कर दिए जाए। क्योंकि शासन स्तर से भवन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो विद्यालय जो है कभी किसी के मकान में या जब बरसात नहीं होती तो पेड़ के नीचे संचालित। जी हाँ, शासन स्तर से भवन स्वीकृत नहीं हुआ, ये कहना है माननीय अधिकारियों का। अब सवाल ये है कि जब भवन बनाना ही नहीं था तो स्कूल क्यों खोल दिया गया। स्कूल खोला तो 11 साल में एक भवन तक नहीं बन पाया। क्या मतलब है ऐसे सिस्टम का, और क्या मतलब है ऐसी शिक्षा व्यवस्था का जिसने नौनिहालों और प्रदेश के भविष्य को सड़क पर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। विस्तार न्यूज के लिए विकास पांडे की रिपोर्ट। पेड़ के नीचे स्कूल, और वो भी 11 साल से। ये दरअसल महज खबर नहीं है, बल्कि ऐसी लापरवाही है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है, जिसके चलते बच्चों को अभी तक एक 4 दीवारी और छत वाला स्कूल भी नसीब नहीं हो रहा। सतना में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो अलीराजपुर में एक सरकारी स्कूल झोपड़ी में लग रहा है। झोपड़ी भी ऐसी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे।
लेकिन ना तो अधिकारी सुध ले रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता है। सवाल यही है कि क्या ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रुकिए, ठहरिए और गौर से देखिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, क्योंकि यही झोपड़ी इन बच्चों का स्कूल है, जहां वो बेहतर भविष्य का सपना लेकर पहुंचते हैं। झोपड़ी भी ऐसी कि जिसमें सिर्फ आधा छत ही दिखाई देता है, आधे में ग्रीन नेट नजर आती है तो आधे छत से नीला आसमान। ना तो शौचालय है और ना ही कोई बाकी इंतजाम। खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं अलीराजपुर के रामपुरा गांव की, उस रामपुरा गांव की जहां बच्चों का भविष्य और स्कूल राम भरोसे चल रहा है। स्कूल को लेकर क्या समस्या आपको? हम झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप झोपड़ी में? 1 साल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप हमको नई स्कूल चाहिए। दरअसल ये शिक्षा विभाग, शासन और प्रशासन की बेपरवाही, लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल तो क्या, एक अच्छा कमरा तक नहीं है। इस गांव में स्कूल है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वहां बच्चे बैठकर पढ़ सकें। भवन जर्जर हुआ तो दहशत के चलते बंद कर दिया गया और आज वहां भूसा लकड़ी भरे हुए नजर आते हैं। और मजबूरी में एक पीएम आवास के बगल में कुछ बांस की बल्लियों के सहारे टीन शेड और ग्रीन नेट डालकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर अवस्था में भवन और झोपड़ी के नीचे आज बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने साल से ये पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज है। 32 बच्चे। हाँ। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके ऊपर अधिकारी को दी है क्या? हाँ, दी है सर। कितनी बार दी? डीएफ साहब ने सबको दे करके हमने। अच्छा, तो हाँ। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी बनवाएंगे ना सर स्कूल, बोल के रखा उसने। हाँ, प्रोसीडिंग सब दे करके हमने। यहाँ पर वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? 32 बच्चे। आज झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कारण उसका? ये वो स्कूल की वजह से, कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाएगा, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है उस स्कूल की? स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है। अभी तक आपने किसी आला अधिकारी को इसकी जानकारी दी? हाँ, बीओ साहब या बीआरसी साहब को ने आवेदन लिखित में दे रखा है। यानी अधिकारी 1 साल से भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन स्कूल कब बनेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब सवाल यह है कि ये झोपड़ी कब तक बच्चों का साथ देगी, क्योंकि तेज बारिश हुई तो ना यहाँ बच्चे बैठ पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। लिहाजा अब जरूरत है जिम्मेदारों को जगाने की, ताकि ये बच्चे भी झोपड़ी के बाहर निकलकर एक स्कूल में अपना भविष्य संवार सकें। विस्तार न्यूज के लिए संजय वानी की रिपोर्ट। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है। यहाँ भी शिक्षा का हाल बेहाल है। लापरवाही इतनी कि खुद बच्चों के माता पिता को स्कूल में आकर ताला डालना पड़ा। क्या है ये वजह और पेरेंट्स को क्यों उठाना पड़ा ये कदम? देखिए सिस्टम को झकझोरने वाली हमारी ये खबर। माता पिता ने क्या कर डाला? स्कूल में क्यों जड़ दिया ताला? ये माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं है, बल्कि उन्हें अपने नौनिहालों के भविष्य की चिंता है, जिसके चलते आज उन्होंने बालोद जिले के जुन्ना पानी में प्राइमरी स्कूल में ताला जड़ दिया। और ये ताला उस वक्त ही खुलेगा जब इन बच्चों की किस्मत का ताला खुलेगा। पहले ये समझ लेते हैं कि माता पिता को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास। एक शिक्षक कैसे कराएगा पढ़ाई कराएगा, दफ्तर के काम करेगा। 4 साल से शिक्षक की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। 4 साल से ग्रामीण स्कूल में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। महीने बीते, साल गुजर गए, लेकिन शिक्षक की कमी पूरी नहीं हुई तो बच्चों के माता पिता के सब्र का बांध टूटा और सभी स्कूल में ताला लगा दिया। टीचर की इतना समस्या है, बहुत जबरदस्त समस्या है। पिछले 2 साल से शिक्षा की समस्या से जूझते हुए हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है और एक ही टीचर के भरोसे 5 क्लास चल रही है। ऐसी समस्या की वजह से अब जब आज साला बंद करने की
प्लान बनाए थे और लगभग बंद ही कर दिए हैं। एक ही सर है हमारे यहाँ जो अपना ऑफिशियल काम करते हैं, प्लस यहाँ और दूसरा अदर कोई टीचर नहीं है। तो हम लोग BO DO हर जगह जा कर के हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक के कोई भी टीचर को नहीं भेजा गया यहाँ पे, और 4 साल से यही समस्या है। आप कह सकते हैं कि माता पिता को स्कूल में ताला डालने का हक किसने दिया। आप ये कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए मजबूर भी तो आपने ही किया है। क्या उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? अब कम से कम इन बच्चों को शिक्षक दे दीजिए, ताकि शिक्षा के मंदिरों को ताले में कैद करने की जरूरत ना पड़े। आप सिस्टम हैं, सरकार हैं, कर्ता धर्ता हैं। आपके पास कई तर्क होंगे, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर। विस्तार न्यूज के लिए अनीश की रिपोर्ट। अकेले छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के रतलाम में भी एक स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 200 से ज्यादा बच्चों का भविष्य महज एक शिक्षक के हाथों में है। गांव के लोग परेशान हैं और माता पिता हैरान हैं, और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सरपंच ने आकर स्कूल में ताला ही जड़ दिया। आखिर क्यों? देखिए ये खबर। ये तस्वीरें रतलाम के आलोट तहसील के खजूरी देवड़ा गांव की हैं, जहां सरपंच ने अपने हाथों से हायर सेकेंडरी स्कूल में ताला लगा दिया। महिला सरपंच प्रेमलता अपने पति के साथ स्कूल पहुंची और प्रभारी शिक्षक को स्कूल से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता भी उनका साथ देते हुए नजर आए। शिक्षकों की कमी से स्कूल जूझ रहा है। एक शिक्षक के भरोसे हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक शिक्षक और 200 से ज्यादा बच्चे। स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बर्बाद हो रही है। सरपंच पति ईश्वर परमार का कहना है कि अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। विगत कई 2-3 सालों से शिक्षक विहीन विद्यालय है हमारा। लगभग 250 बच्चे अध्ययन करते हैं, आसपास 10 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी KC शर्मा जी को 3 से 4 बार लिख के दिया, मौखिक बोला, फ़ोन के माध्यम से सूचना दी, DO साहब को दी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरपंच हो या फिर बाकी गांव के लोग, सभी का कहना है कि ताला तभी खुलेगा जब स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और ये बताता है कि सिस्टम बच्चों की शिक्षा के लिए कितना संजीदा है। ये ताला स्कूल पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है, जिसकी अनदेखी के चलते बच्चों के भविष्य पर ताला लगा हुआ है। विस्तार न्यूज के लिए लालचंद राठौर की रिपोर्ट। ये खबरें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन सिस्टम कब सोचेगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। रतलाम की चैतन्य टेक्नो स्कूल की खबर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और क्या उठेंगे कि ये स्कूल है या फिर कोई बड़ी दुकान। देखिए ये रिपोर्ट। रतलाम के देलनपुर का चैतन्य टेक्नो स्कूल प्रशासन की टीम को सूचना मिलती है कि यहाँ स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। किताबें और ड्रेस स्कूल से ही ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। शिकायत मिली तो कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर दी। टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया और एक गोदाम जैसे कमरे पर ताला मिला। टीम ने ताला तोड़ा तो सभी हैरान रह गए। नजारा किसी दुकान के गोडाउन जैसा था। कॉपी किताबों का भंडार था और बड़ी तादाद में नई ड्रेस रखी हुई थी। हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि इस डेलनपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के द्वारा जो है अपने स्कूल परिसर के अंदर ही ड्रेसेस और किताबों का संग्रहण किया जा रहा है, और संभवतः इसको बच्चों को बेचने की भी तैयारी थी इनको, इस ड्रेस वगैरह को, तो जिसके चलते हमको तत्काल सूचना प्राप्त हुई और मौके पर हम लोग के द्वारा जो है कार्रवाई की। साफ था कि ये बच्चों के माता पिता को बेचने के लिए रखी गई थी। जांच टीम को कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिससे साफ हो गया कि पेरेंट्स को महंगे दामों पर सामग्री खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जी हाँ, यहाँ पे कुछ माँ बाप आए हुए थे इंक्वायरी के लिए, जिनके द्वारा ये बताया गया कि जो रिसेप्शनिस्ट जो है मेन गेट पे बैठते हैं, पाशा नाम है उनका, उनके द्वारा जो है किताबों को और ड्रेसेस के कुछ राशि उनके द्वारा ऑनलाइन खाते में प्राप्त की गई, जिसके स्क्रीनशॉट हमारे पास में अभी प्राप्त हुए हैं। अब एक नजर इस पर भी डाल लीजिए कि आखिर नियम क्या कहता है। किताब ड्रेस के लिए नियम,
सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते स्कूल। पेरेंट्स किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं किताबें और ड्रेस। खास दुकान से खरीदी के लिए भी नहीं डाल सकते दबाव। नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस स्कूल की ज़मीन की शिकायतें अभी मेरे को संज्ञान में लाया गया है, जिसके संदर्भ में जो संबंधित पटवारी है उसको बताया है कि इसके स्कूल का प्रॉपर जांच करे और स्कूल अगर कोई अवैध अतिक्रमण वगैरह निकलता है तो उस पर भी कार्रवाई करे। नियम साफ है कि स्कूल संचालक किसी खास दुकान से किताबें और ड्रेस लेने का दबाव भी नहीं डाल सकते, लेकिन चैतन्य टेक्नो स्कूल में तो स्कूल से महंगे दामों पर ये सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके सबूत हैं और ये सामग्री इस बात की गवाह है। अब देखना होगा कि ऐसे शिक्षा माफिया पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, या फिर शिक्षा के नाम पर माता पिता को लूटने के लिए इन्हें छूट दी जाती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए लालचंद राठौर की रिपोर्ट। मगर हमारा मकसद सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाने भर का नहीं है। हमारी कोशिश बच्चों को उनका अधिकार दिलाने की रहती है और ये कोशिश भी रंग ला रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि रायपुर के भनपुरी में एक पुराने स्कूल में पढ़ रहे स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को आज नई बिल्डिंग मिल गई और वो खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अब करने लगे हैं। फिर हुआ खबर का असर, आसान होगी शिक्षा की डगर। विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। हम शासकीय प्राथमिक स्कूल प्राथमिक शाला भानपुरी में है। कुछ दिन पहले हमने ये मुद्दा उठाया था और लगभग यहाँ पर जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ आत्मानंद के भी जो 1ली से 9वीं तक का स्कूल है वहाँ के भी लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे इसी प्राथमिक स्कूल को अटेंड करते थे। और जबकि 2 साल से भवन बन गया था उसके बाद ये समस्या थी, लेकिन विस्तार न्यूज़ ने आपकी बात प्रमुखता से रखी और तस्वीर बदली है। कैसे, चलिए बताता हूँ आपको। तो वहाँ आत्मानंद के स्कूल के बच्चे यहाँ आ गए हैं। कुछ तस्वीर इस तरह से बदली और देखिए ये जो 2 सालों से बिल्डिंग बच्चों का इंतजार कर रही है, आखिरकार यहाँ बच्चे आ गए हैं। और अब यहाँ आखिरकार विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल, मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी पहुँचे थे और आए थे और उसके बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ के क्लासरूम नए जो हैं, टाइल्स लगी हुई हैं और तमाम जो है पंखे लग गए हैं। कुछ अभी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के इसका भी कायाकल्प होगा, डिजिटल बोर्ड होगा। धीरे धीरे करके ये जो परिसर है ये गुलजार हो जाएगा। तो विस्तार न्यूज़ ने जो मेहनत की, जो उसका उद्देश्य था कि बच्चों को तमाम सुविधाएं मिले, बच्चों को जिस बिल्डिंग का हक है वो उनका मिले, वो आखिरकार मिला है। यहीं पढ़ते हो? किस क्लास में हो? 9th। कैसा लगा पुरानी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में अंतर? अच्छा है ना? हाँ। और क्या क्या सोचते हो और क्या क्या अच्छा हो जाए इधर? बेंच आ जाए। हाँ। और बोर्ड में अच्छा कलर हो जाए। हाँ। और वॉशरूम भी ठीक ठाक है। और पहले से ठीक ही है। कुछ इस तरह से यहाँ तस्वीर बदली है और जो बच्चे थे उनको, तमाम बच्चों को यहाँ एक बार फिर से ला दिया गया है और जिन्हें लंबे समय से इंतज़ार था कि हमें नई स्कूल मिले, उन्हें नई स्कूल मिल गई है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनमें सुधार की गुंजाइश है और बेशक उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। यही ताकत है, यही खबरें हमारा हौसला बढ़ाती हैं। सुविधाओं से लैस स्कूल अब शिक्षा की नई इबारत लिखेगा, उन बच्चों के सपनों को पूरा करेगा जो कभी असुविधा के बीच पढ़ने को मजबूर थे। ये देखिए, ये आखिरी पंक्ति में मैं आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे आप इस तस्वीर को आप समझिए। ये जो है फर्श है, यहाँ पे ये दरी बिछाया गया है। ये देखिए किस तरीके का दरी है। देखिए तस्वीर देखिए, ये दिखाइए दुर्गेश। ये फटी टूटी हुई दरी पे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इधर ही बगल में देखिए ये झाड़ू भी रखा गया है। शायद इसी झाड़ू से जो है क्लासरूम की सफाई होती होगी, लेकिन क्लासरूम तो मुझे साफ भी नहीं दिख रहा है। झाड़ू नहीं लगता कभी। झाड़ू नहीं लगता है, ऐसी गंदगी हमेशा रहती है। असुविधाएं झकझोर रही थी, परेशान कर रही थी कि आखिर बच्चे किन हालातों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चों ने शौचालय की समस्या को भी सामने रख दिया।
खासकर छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शौचालयों की हालत ठीक नहीं है। वॉशरूम वगैरह ठीक है, बाथरूम वगैरह नो सर है ठीक है कि नहीं वो? नो सर। और वॉशरूम वगैरह सर कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ की वॉशरूम की। 3 जुलाई को हमने प्रमुखता से आत्मानंद स्कूल का मुद्दा उठाया था। बताया था कि कैसे आत्मानंद स्कूल के नाम पर बच्चों को पुराने सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अव्यवस्थाओं की बात की और ये खबर 450 बच्चों की जिंदगी में सुनहरे भविष्य का सवेरा लेकर आई है। विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी न केवल कोशिश है बल्कि मकसद भी आपकी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।